हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद ए न्यू लर्निंग वीडियो। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सीधा टॉपिक पे आएंगे। आज मैं सिखाऊंगा कैसे हम एडवांस लेवल चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड सप्लाई डिमांड। मतलब इस वीडियो के अंदर जितना हो सके मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, ताकि आज के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि कौन से हायर टाइम फ्रेम लेवल से एंट्री लेना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर कैसे यूज करना है, कब हमें फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड करना है, कब हमें सप्लाई डिमांड से ट्रेड लेना है एंड कब हमें लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड लेना है। सो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप एडवांस लेवल चार्ट ट्रेडिंग कर पाओगे। यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, डिफरेंट प्राइस मोमेंटम आपको दिख रहा है। कभी प्राइस डाउन साइड जा रहा है, कभी अप साइड जा रहा है। ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम रैंडम नहीं है। हर एक मोमेंटम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, क्योंकि मार्केट में चाहे प्राइस नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, हर एक मोमेंटम स्मार्ट मनी एल्गोरिदम के थ्रू ही डिसाइड होता है। हो सकता है कि हम हर एक मोमेंटम के पीछे का लॉजिक समझ ना पाए, लेकिन अगर हम अपने लिमिटेड कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे जाने के पीछे जो भी रीजन है उसको हम समझ पाएंगे एंड तब जाके हम प्रॉपर एंट्री ले पाएंगे एंड प्रॉफिट भी कर पाएंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं एंड लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो देखेंगे कि कैसे मार्केट एक्चुअली मोमेंटम कर सकता है एंड कैसे आप उस मोमेंटम को कैच कर सकते हो पहले से ही। फाइनली कुछ रीसेंट चार्ट एग्जांपल्स पे इन सारे कंसेप्ट्स को इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस को अप्लाई करके उनके हर एक मोमेंटम के पीछे का रीजन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद वहां पे कैसे एंट्री लिया जा सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी के ऊपर डिस्कस किया है। फिर भी यहाँ पे मैं इन शॉर्ट एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि 4 डिफरेंट सिनारियो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप सभी को पता है, आपको ऑलरेडी पता है आई थिंक, कि ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल, अगर आप कोई भी कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसीडर कर रहे हो तो उसके बाद वाले कैंडल को सेकंड कैंडल एंड उसके बाद थर्ड कैंडल, तो ये 3 कैंडल पैटर्न बन गया। इस 3 कैंडल पैटर्न के अंदर आपको सिंपली हाई एंड लो के बीच गैप फाइंड आउट करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको हाई एंड लो के बीच गैप मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, इसके बाद ये सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो हाई है एंड इसके बाद जो ये थर्ड कैंडल का लो है, वो एक्चुअली में कोई भी गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब कोई इम्बैलेंस नहीं है। सिंपली इसको हम बैलेंस्ड प्राइस एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही है कि प्राइस में इनएफिशिएंसी क्रिएट होना। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो 3 कैंडल पैटर्न में बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड थर्ड कैंडल के बेसिस में हम फेयर वैल्यू गैप को डिफरेंट टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप बाद में ये वाला वीडियो भी जरूर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें कि ये सेकेंड कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल होगा तो हमारे लिए अच्छा है। मतलब एक प्रॉपर बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल हमें चाहिए। कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के लिए सेकेंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर बनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये जो प्राइस इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे, आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को सोचिए कि पहले प्राइस अपसाइड गया, देन डाउन साइड आया, देन फिर से अपसाइड गया, देन डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे ये जो हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये वाला हाई, एंड यहाँ पे ये जो लो क्रिएट हुआ है, रेड कैंडल का जो लो है, एक्चुअली यहाँ पे एक प्राइस इनएफिशिएंसी है। यहाँ पे सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो क्या हुआ, प्राइस इनएफिशिएंसी क्रिएट हुआ, बायर्स का डोमिनेंस क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो क्या होता है, मार्केट अपने प्राइस बिहेवियर में इनएफिशिएंसी डिसलाइक करता है, ज्यादा पसंद नहीं करता है। प्राइस ये फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए यहाँ से रिएक्ट करते हुए अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। बाकी ऐसा नहीं कि हर वक्त फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिएक्ट करके अपसाइड जाएगा। उसके लिए ही आज का सेशन है, जिसके थ्रू हम डिसाइड कर पाए बाद में कि कैसे मार्केट अपना मोमेंटम करेगा। लेकिन ये जो इनएफिशिएंसी है, ये फेयर वैल्यू गैप है। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट करते हुए अपसाइड मूवमेंट किया है। ठीक है, अभी ये तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात है। अगर आप बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को देखोगे, जैसे कि देखो प्राइस क्या किया, प्राइस ने ये इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल मान लो, ये सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, तो यहाँ पे सिंपली
फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का हाई लो के बीच जो गैप या इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है, दैट इज द फेयर वैल्यू गैप। ये अभी यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप काम नहीं किया, डिसरिस्पेक्टेड हो गया। अभी क्यों काम नहीं किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप को हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करके डायरेक्टली वहां से एंट्री ले लेंगे। हर एक फेयर वैल्यू गैप या कोई भी की एरिया लाइक सप्लाई डिमांड या लिक्विडिटी एरिया जो भी है, उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ही कंफर्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये रिस्पेक्ट कर रहा है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो हम बाद में तो देख ही लेंगे। फिलहाल के लिए फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हो, ये इसको अगर हम फर्स्ट कैंडल कंसीडर करें, बेसिकली ये 3 कैंडल पैटर्न है। तो यहां से यहां तक भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड इसको मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है कि बायर्स आर मोर डोमिनेंट देन सेलर्स, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, या फिर इसके जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जिसकी वजह से ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली डिसरेस्पेक्टेड हो चुका है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन सच बताओ तो इतने सारे रीजन में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना है। बाकी हम प्राइस बिहेवियर को समझने की ट्राई करेंगे 4 डिफरेंट सिनारियो के थ्रू। आते हैं हम उसमें, लेकिन उससे पहले आपको जानना है सप्लाई डिमांड क्या है। वैसे फेयर वैल्यू गैप को और भी डीपली और सिस्टमेटिकली समझने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ऑर्गेनाइज नोट्स, एक्सक्लूसिव इंडिकेटर, लाइव सेशंस और एक एक्टिव कम्युनिटी के थ्रू रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। तो सप्लाई डिमांड बहुत ही सिंपल है, इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे लिए जितना काम का है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। देखो सप्लाई डिमांड मतलब क्या है, एक एरिया जहां पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडल दिख रहा है। सिंपली आपको देखना है कोई भी स्मॉल बॉडी कैंडल या स्मॉल रेंज कैंडल, उसके बाद अगर एक प्रॉपर मोमेंटम आता है, दैट कैन बी आवर सप्लाई और डिमांड। अगर अपसाइड मोमेंटम आता है तो वो डिमांड एरिया है। अगर डाउन साइड मोमेंटम आता है, जैसे कि यहां से आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम आया है, यहाँ पे स्मॉल रेंज कैंडल बन रहा है एंड एक मोमेंटम आया है। हालांकि ये सप्लाई बहुत अच्छा सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ना, इस डिमांड ने प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर मूव करवाया है। लेकिन यहाँ पे आप सप्लाई को देखो, यहाँ तक ही मूव किया, बाद में ये सप्लाई काम जरूर किया, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है एंड वही सारे रीजन हम डिकोड करेंगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अभी अगर हम रीसेंट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्मॉल रेंज कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल। ठीक है, अभी इस स्मॉल बॉडी कैंडल को आप वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हो या बॉडी टू वीक भी मार्क कर सकते हो। तो आप देखो प्राइस ने क्या किया, सिंपली यहां से ही रिएक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है। सिमिलरली जैसे कि हर एक फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है, हर एक डिमांड भी काम नहीं करता है। एंड आज का सेशन उसी बारे में है कि कौन सा डिमांड काम करेगा, या कब हमें डिमांड के लिए वेट करना है, कब हमें सप्लाई के लिए वेट करना है, कब हमें फेयर वैल्यू एरिया से डायरेक्टली ट्रेड लेना है। अगर हम इसके नीचे कोई एक डिमांड फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा डिमांड है, एक स्मॉल रेंज कैंडल एंड उसके बाद एक प्रॉपर मोमेंटम। आई होप डिमांड एंड सप्लाई आप समझ चुके हो कि कोई भी स्मॉल रेंज स्मॉल बॉडी कैंडल जिसमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको सिर्फ कंसोलिडेशन दिखेगा, उसके बाद अगर एक एक्सपेंशन फेज आता है मार्केट में तो जाके डिमांड या सप्लाई क्रिएट होता है। क्योंकि क्या होता है, इन सारे लेवल्स पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्मार्ट मनी अपना जो टोटल पोजीशन है वो एक बार में क्लियर नहीं कर पाता है। मतलब मान लो आपको 100 करोड़ का बाई करना है, लेकिन आपके पास तो सेलर्स भी होना चाहिए। तो एक बार में कंप्लीट अगर आप बाई नहीं कर पाओगे तो इस लेवल पे क्या होगा, आपका जो रिमेनिंग ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा एंड बाद में जब प्राइस आएगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड में और भी स्ट्रॉन्ग सेलर है, या फिर इसके ऑपोजिट में इससे भी स्ट्रॉन्ग कोई स्मार्ट मनी अपना पोजीशन क्रिएट करता है, तो ये डिमांड भी फेल हो सकता है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा डिमांड वर्क करेगा पहले से ही प्रेडिक्ट कर लूं, कौन सा सप्लाई वर्क करेगा पहले से ही प्रेडिक्ट कर लूं। आपका गलती ही यहाँ पे होता है, आप चाहते हो कि हम सब कुछ प्रेडिक्ट कर ले। मार्केट में हमारा काम सिर्फ प्रेडिक्ट करना नहीं है, एक्चुअली मार्केट में हमारा काम है कि हम अपने की लेवल्स को मार्क करें, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस वहां पे कैसे रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना होता है, ना कि प्रेडिक्ट करना होता है। यही गलती सब लोग करते हैं, सब लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम ट्रेडर है। ट्रेडर का काम प्रेडिक्ट करना नहीं होता है। मार्केट आपको जिस हिसाब से रिएक्शन क्रिएट करके देगा, आपको वैसे ही उस लेवल से रिएक्ट करना है। अगर कोई भी डिमांड को ब्रेक होना है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, प्राइस मोमेंटम को देखते हुए, प्राइस बिहेवियर को देखते हुए। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको कंफर्मेशन लेके ही अपना एंट्री प्लेस करना है, जो कि हम आगे तो चार्ट में देखेंगे ही। अभी आते हैं ऑर्डर फ्लो पर। ऑर्डर फ्लो सिंपल क्या है, ऑर्डर फ्लो मतलब जब मान लो
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, अभी यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, ठीक है। जब भी कोई स्विंग लो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो इस लेवल को हम ऑर्डर फ्लो लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि प्राइस मान लो नीचे जा रहा है एंड एक स्विंग हाई क्रिएट किया जो कि प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। ये जो लेवल है इसको हम ऑर्डर फ्लो लेवल बोलते हैं, सिंपल है। अगर ऑर्डर फ्लो लेवल के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा, क्योंकि पहली बात तो प्राइस को रोकने के लिए ऑर्डर फ्लो तो है ही, उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो प्राइस को रोक सकता है। स्टिल ये मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, स्टिल आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेना है। लेकिन फिर भी हायर टाइम फ्रेम का रोल यही है कि जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ज्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करना होता है। बाकी हमारा काम बहुत ही सिंपल है, हायर टाइम फ्रेम पे की लेवल को आइडेंटिफाई करो एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लो। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे कितना ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए वो डिपेंड करेगा हायर टाइम फ्रेम पे कितना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर सिर्फ एक ऑर्डर फ्लो का लेवल है तो मुझे जितना कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पे उससे भी कम कंफर्मेशन चाहिए होगा अगर इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो, तब जाके हमें लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जब प्राइस ने प्रीवियस ये हाई को ब्रेक किया है, ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट अपर साइड पे ही एक फेयर वैल्यू गैप है। अभी क्वेश्चन ही यही है कि ये फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले या फिर इस ऑर्डर फ्लो से ट्रेड ले या फिर इस डिमांड से ट्रेड ले। देखो ये भी एक डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डिमांड कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे बनेगा जब प्राइस रिवर्स करेगा, एंड डिमांड की अगर बात करें या सप्लाई की बात करें, प्राइस कंटिन्यू करते हुए भी बन सकता है, क्योंकि डिमांड का सिंपल एक रूल क्या बताया मैंने, एक स्मॉल बॉडी कैंडल एंड स्मॉल रेंज कैंडल के बाद एक प्रॉपर एक्सपेंशन फेज, एक प्रॉपर प्राइस मोमेंटम, एक शार्प स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, बस इतना ही देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये भी एक ऑर्डर फ्लो का लेवल है, प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे एंड इसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो है एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैपिंग है। देखो जब भी फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग था तो प्राइस उसी लेवल के आसपास से रिएक्ट किया, प्राइस इस टाइम पे ये डिमांड तक आया ही नहीं। तो इन सारी चीजों को ही हम ब्रेक डाउन करेंगे। एंड देखो और एक चीज, अभी अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी मतलब क्या है, सिंपल स्विंग पॉइंट्स है। देखो वैसे तो बहुत सारे वीडियो में आप देखोगे कि लिक्विडिटी को बहुत डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी, बहुत सारे लिक्विडिटी हो सकता है, ठीक है, इक्वल हाइज। लेकिन मेरा सिंपल यही है कि लिक्विडिटी मतलब स्विंग पॉइंट्स, क्योंकि जो भी बनता है लाइक ट्रेंड लाइन या इक्वल लो इक्वल हाई, हर एक चीज स्विंग पॉइंट से ही बनता है। तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फायदा नहीं है। सिंपली मेरा जो डेफिनेशन है स्विंग पॉइंट्स का वो सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्विंग लो की बात करें तो ये एक लो है, आपको दिख रहा है एक कैंडल का लो है। अगर कोई भी कैंडल का लो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल के लो से लोअर है तो वो मेरे हिसाब से एक स्विंग पॉइंट है। जैसे कि ये जो लो है इसका राइट साइड का लो यहाँ पे है एंड इसके लेफ्ट साइड कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है, इस लेवल पे। तो इन दोनों लो से ये वाला लो लोअर है, मतलब एक स्विंग पॉइंट है। अभी स्विंग पॉइंट बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक स्विंग पॉइंट बना, ये भी एक स्विंग लो है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो लो है इसके लेफ्ट साइड का लो यहाँ पे है एंड इसके राइट साइड का लो यहाँ पे है, तो ये भी स्विंग लो है। स्विंग हाई बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ठीक है, स्विंग हाई भी बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर मैं स्विंग हाई की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसको मैं लिख देता हूं स्विंग हाई। तो ये स्विंग हाई क्यों है, क्योंकि इसके राइट साइड का जो कैंडल है एंड इसके लेफ्ट साइड का जो कैंडल है इस हाई से लोअर है, इन कैंडल्स का हाई इस हाई से लोअर है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर हम मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लो की बात करें तो आपको ओवरऑल चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी एक स्विंग पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि ये जो लो है अपने लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के लो से लोअर है एंड मेरे लिए ये भी एक स्विंग पॉइंट है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से ज्यादा वेटेज किसी को देना है तो मैं इसको दूंगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है प्राइस यहां तक ही डाउन आया था एंड बाद में इस हाई को ब्रेक किया एंड ब्रेक करते ही क्या क्रिएट हुआ, ये जो स्विंग हाई था ये हमारे लिए अभी बन गया एक ऑर्डर फ्लो लेवल। क्यों ऑर्डर फ्लो लेवल बन गया, क्योंकि मैंने अभी कहा कोई भी स्विंग पॉइंट अगर प्रीवियस
ऑपोजिट स्विंग को ब्रेक करता है तो जाके वो हमारे लिए ऑर्डर फ्लो है। बाद में आप देखो एग्जैक्टली प्राइस इस लेवल पे आया, डाउन आया, पहले ब्रेक किया यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू एंड बाद में डाउन आके प्राइस अपसाइड मूव कर गया। तो आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा रीजन तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे एक्चुअली मोमेंटम हो रहा है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, कोई भी लेवल ड्रॉ कर देने का मतलब ये नहीं कि यहां से डायरेक्टली हम ट्रेड ले ले। हमें लोअर टाइम फ्रेम देखना है, हमें ऑपोजिट मोमेंटम कैसे प्राइस उस की लेवल को अप्रोच कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बात ये आता है कि हर एक स्विंग पॉइंट के अंदर एक लिक्विडिटी है। जैसे कि ये अपना स्विंग हाई था एंड इस कैंडल के थ्रू क्या हुआ, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया। इसके बाद प्राइस के पास एक फिर से की लेवल था डाउन साइड एंड इस की लेवल के थ्रू प्राइस फिर से अपना मोमेंटम को कंटिन्यू किया। ऐसे ही मार्केट चलता है। अभी देखो यहाँ पे जो डिमांड था ना, इस लेवल पे देखो स्मॉल बेस कैंडल एंड उसके बाद मोमेंटम, ये डिमांड से प्राइस रिएक्ट तो किया, लेकिन इसके पहले आप एक चीज देखो, ये जो स्विंग लो आपको दिख रहा है वही तो लिक्विडिटी है। तो अल्टीमेटली प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी भी ग्रैब किया एंड डिमांड से अपना रिएक्शन भी कंटिन्यू किया। तो आई होप कि आपको फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, स्विंग पॉइंट, सप्लाई डिमांड समझ में आ चुका है। अभी चलते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस एक्शन क्या क्या बन सकता है जिसके थ्रू आप एडवांस लेवल पे जाके चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी एक एक करके हम 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। तो पहले, जैसे कि यहाँ पे मार्केट मान लो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है एंड यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हो सकता है, क्योंकि ये स्विंग लो है एंड स्विंग हाई है। इस स्विंग लो ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास है ऑर्डर फ्लो का लेवल एंड यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया भी हो सकता है। तो प्राइस कहाँ से रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन इज दिस कि प्राइस कहाँ से रिएक्ट करेगा। ये फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करेगा या ऑर्डर फ्लो से रिएक्ट करेगा या डिमांड से रिएक्ट करेगा। तो तीनों में से कहीं से भी प्राइस रिएक्ट कर सकता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कैसे अप्रोच करना है वो मैटर करता है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर फ्लो है एंड ये डिमांड है। तो पहला केस जहां पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ही रिएक्ट कर जाता है, इस केस में हमें लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल क्लोज या वी शेप रिवर्सल या प्रॉपर कैंडल स्टिक रिजेक्शन या फिर रेस्पेक्टिंग कैंडल, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो इन सारे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। केस 2 डिस्कस करने से पहले समझ लीजिए, अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर फ्लो लेवल से ऊपर है एंड मार्केट प्रॉपर ट्रेंड में है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट किए बिना ही अपना जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू करता है। इस केस में हमें बहुत ज्यादा कंफर्मेशन भी नहीं चाहिए होता है। अभी सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस में हो सकता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करके ऑर्डर फ्लो लेवल तक मूव करे। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऑर्डर फ्लो लेवल से रिएक्ट करे। तो इस केस में मैंने बताया कि अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा सा प्रीवियस केस के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन भी चाहिए होगा। लेकिन अगर इस केस में ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इस ऑर्डर फ्लो लेवल के साथ ओवरलैपिंग है, देन हमें ज्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए होगा। ऑलमोस्ट अगर आप एक डिसेंट रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको दिखता है लाइक 50% या 61%, तो वहां पे आप इजीली अपना एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल क्लोजिंग या वी शेप रिवर्सल के थ्रू ले सकते हो। हमने यहाँ पे 2 केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्या था कि फेयर वैल्यू गैप अपर साइड पे रहेगा ऑर्डर फ्लो के, दूसरा था ऑर्डर फ्लो के साथ ओवरलैपिंग रहेगा। अभी तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा यहाँ पे मान लो कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है या फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये थोड़ा सा नीचे है, तो ऐसे केस में प्राइस डिमांड एरिया तक भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे केस में प्राइस डिमांड एरिया तक भी आ सकता है एंड डिमांड एरिया से रिएक्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सिनारियो। ठीक है, तो डिमांड एरिया से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, इस केस में हमें थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए होगा। जैसे कि ये अगर कोई डेली टाइम फ्रेम का डिमांड है या फिर कोई भी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड है, तो हमें 1 स्टेप डाउन जाके एक फेयर वैल्यू गैप फिर से बनने का वेट करना है यहाँ से। लाइक मान लो यहाँ पे प्राइस अप्रोच कर रहा है, देन हमें एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से बनने का वेट करना है एंड इस फेयर वैल्यू गैप से फिर से अगर प्राइस रिएक्ट करता है, इस फेयर वैल्यू गैप से अगर फिर से प्राइस रिएक्ट करता है तो जाके हमें एंट्री लेना है। ठीक है, या फिर हम और भी एक चीज कर सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमें
दो डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप मिलता है। लाइक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए फिर से प्राइस अगर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए प्राइस यहाँ पे। एक प्रॉपर ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन के साथ अगर ऐसा आपको पिक्चर दिखता है तो यहाँ से भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो। वन स्टेप डाउन जाके आपको फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू के साथ भी प्रॉपर ट्रेंडी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है तो हमें 1 आवर पे फॉलो थ्रू ढूंढना है, या फिर हमें 4 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का 1 टाइम लोअर होता है 4 आवर, 4 आवर पे जाके हमें यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम एंट्री फाइंड आउट करना है। 4 आवर से एंट्री नहीं लेना है। 4 आवर का लोअर टाइम फ्रेम कितना होगा? 15 मिनट। तो 4 आवर पे जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हुए हमें अपना एंट्री फाइंड आउट करना है। एंड उस केस में भी हम सेम एंट्री क्राइटेरिया यूज करेंगे। लाइक प्रॉपर कैंडल क्लोजर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वी शेप रिवर्सल हो सकता है, या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, जो कि हम रिसेंट चार्ट एग्जाम्पल पे जब बात करेंगे वो हम देख लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड केस। अभी देखो फोर्थ केस क्या हो सकता है। फोर्थ केस में प्राइस कभी कभी आपका ये जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो स्विंग लो प्रेजेंट है वो ग्रैब कर सकता है, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। कभी कभी प्राइस डिमांड को फेल करते हुए अपसाइड मोमेंटम करता है ऐसे। तो इस केस में आपको क्या देखना है? सिंपल है, क्यों लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। अगर मान लो कोई भी डिमांड के नीचे फिर से कोई डिमांड यहाँ पे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करता है, ये लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, क्योंकि पहले डिमांड के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ से हमें एक प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है यहाँ से, तो ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो यहाँ से फिर से प्राइस रिएक्ट करेगा, जो कि कर भी सकता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन लेना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, देखो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आपको हर एक की लेवल को मार्क करके रखना है। प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे जहां से भी आपको कंफर्मेशन देगा वहां से ही आपको ट्रेड करना है। अब कभी ऐसा होगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब प्राइस बहुत ज्यादा रिट्रेस कर जाएगा, मतलब मान लो यहां से यहां तक बाइंग प्रेशर है, लेकिन यहां से यहां तक सेलिंग प्रेशर भी तो है, मतलब इतना ज्यादा जब प्राइस रिट्रेस कर रहा है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। बाकी की लेवल, कौन सा की लेवल वर्क करेगा ये प्रेडिक्ट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कोई भी की लेवल के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको देखते हुए अपना ट्रेड को प्लेस करना। ये जो नीचे का डिमांड है कभी कभी यहां से भी प्राइस रिएक्ट कर जाता है। एंड हमने ऑलरेडी बोला कि ये स्विंग लो है, एंड स्विंग लो का जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करते हुए प्राइस अपसाइड अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। मतलब यहाँ पे सिंपली दो काम किया प्राइस ने, एक तो लिक्विडिटी ग्रैब भी किया, दूसरा एक डिमांड से रिएक्ट भी किया। अभी ये डिमांड क्यों है? कोई भी एरिया डिमांड हो सकता है। अगर एक बेस कैंडल के बाद आपको एक एक्सपेंशन फेज दिखता है, ये एक कंटिन्यूएशन डिमांड है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक रिवर्सल डिमांड है। कोई भी एरिया काम कर सकता है, लेकिन क्या चाहिए हमें? लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। जितना ज्यादा प्राइस रिट्रेस करेगा हमें उतना ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। तो ऐसे केस में आपको फिर से क्या चाहिए? फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का आपको वेट करना पड़ेगा, देन जाके आपको इस फेयर वैल्यू गैप से ही एंट्री लेना है, ठीक है। तो सिंपली आपको फेयर वैल्यू गैप सेम टाइम फ्रेम पे क्रिएट होने का वेट करना है, देन जाके फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे इस लेवल से एंट्री लेना है, ना कि इस लेवल से। देखो यहां से तो एंट्री आप ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की एंट्री माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा अगर प्राइस इतना ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट कर रहा है तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए बिना यहां से मान लो प्राइस नीचे रिएक्ट कर गया, ठीक है, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप अपसाइड पे क्रिएट कर रहा है तब हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, प्राइस का जो इंटेंशन है वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने यहां पे एक प्रॉपर इनएफिशिएंसी क्रिएट किया है विथ फेयर वैल्यू गैप। मतलब यहां पे बायर्स का डोमिनेंस क्लियरली विजिबल है। तो ऐसे लेवल से हम इजीली लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि हर एक की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। की लेवल कौन कौन सा हो सकता है? लाइक ऑर्डर फ्लो हो सकता है, डिमांड या सप्लाई एरिया हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या फिर लिक्विडिटी पॉइंट्स, मतलब स्विंग पॉइंट्स, स्विंग हाई या स्विंग लो भी हमारे लिए की लेवल्स हो सकता है ऑन द हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको रिएक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट। जितना ज्यादा रिट्रेसमेंट उतना ज्यादा कंफर्मेशन।
अब हम कुछ रीसेंट चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू इन सारे कंसेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने की ट्राई करते हैं एंड प्रॉपर तरीके से चार्ट में जितना भी मोमेंटम हुआ है उसके पीछे क्या रीजन बन सकता है उसको समझने की ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद ये भी देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। अभी हमारे सामने ये एक चार्ट है। अभी हम इस चार्ट में प्राइस एक्शन को बहुत डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। कैसे हम एडवांस लेवल चार्ट ट्रेडिंग करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप एक रीसेंट स्विंग हाई का ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हो। तो ये जो स्विंग लो है ना, ये जो स्विंग लो पॉइंट है, मैं अगर आपको सही से दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो स्विंग लो पॉइंट है, इस स्विंग लो पॉइंट ने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। तो सिंपली ये हमारे लिए इस लेवल को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो लेवल। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप है। तो मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि जब भी कोई प्रीवियस स्विंग हाई को एक स्विंग लो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करते हुए ब्रेक करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल लेवल है हमारे लिए। हमने सेकंड केस में ही डिस्कस किया था, याद नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, प्रॉपर नोट्स लीजिए। हर एक पॉइंट्स का नोट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया, उससे पहले भी आप सेम कंडीशन या सेम पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई था, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूं। ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक किया गया इस स्विंग लो के थ्रू। एंड जब प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है, जब प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिख जाएगा। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल सिनारियो। तो यहाँ पे अगर हम स्विंग लो की बात करें तो ये भी एक स्विंग लो है एंड ये भी एक स्विंग लो है। तो कौन सा स्विंग लो को हमें कंसीडर करना चाहिए, इसको, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्विंग लो है जहां से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम बाद में लिक्विडिटी की बात करें तो इसको कंसीडर किया जाएगा, ना कि इसको। ठीक है। अभी देखिए एक चीज कि एग्जैक्ट इसी लेवल से, ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल से प्राइस ने रिएक्ट किया। हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। उससे पहले आप देख सकते हो कि प्राइस ने ऑलमोस्ट ये जो डिमांड क्रिएट किया था ना, वहां से भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया है। ये जो डिमांड है आपको दिख रहा है, स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद एक एक्सपेंशन मूव, ये जो डिमांड है यहां से भी प्राइस ने मोमेंटम क्रिएट किया है। एंड प्रीवियसली यहां पे भी आप देखो ये कंटिन्यूएशन डिमांड है। जैसे कि मैंने कहा कभी कभी प्राइस डिमांड से रिएक्ट करेगा एंड कभी इसका लिक्विडिटी भी लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो देखो एक डिमांड था, इस डिमांड से प्राइस ने रिएक्ट किया एंड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते थे। ठीक है। ये डिमांड ने वर्क क्यों किया ये भी समझना जरूरी है। एक चीज मैं बता दूं कि अगर प्राइस ऐसे अपसाइड मूव कर रहा है मान लो, एंड कोई एक डिमांड ऐसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड है, तो अगर मान लो प्राइस डाउनसाइड आते वक्त अगर लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लाइक अगर प्राइस ऐसे आते वक्त इस लेवल पे बहुत सारे स्विंग लोज या लिक्विडिटी क्रिएट करता है, तो जाके ये जो डिमांड है इसका चलने का प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेम केस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्राइस ने यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी क्रिएट किया है अगेन एंड अगेन इस डिमांड के ऊपर, तो ये डिमांड इसलिए वर्क किया। बाद में इस डिमांड के नीचे जो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था इस लेवल पे या फिर इस डिमांड के नीचे, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके प्राइस एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो लेवल से रिएक्ट कर रहा है। तो अभी जाके देखना पड़ेगा कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इन सारे लेवल से हम लोअर टाइम फ्रेम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको फेयर वैल्यू एरिया से कैसे एंट्री लेना था यहाँ पे एंड ऑल्सो यहाँ पे दोनों ही डिस्कस कर देता हूँ। तो सिंपली ये हायर टाइम फ्रेम पे हायर प्रोबेबिलिटी का केस है, मतलब ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर फ्लो ओवरलैप्ड है, मतलब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो सिंपली हम 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे जाने के बाद हम सिंपली अपना एंट्री फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको वेट करना है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन क्रिएट होने का। प्राइस ने पहले इसको अप्रोच किया, यहां से प्राइस ने एक ही कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे पहले तो प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। जब भी प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि ये स्विंग लो है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब जाके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर प्राइस स्विंग लो को ग्रैब करता है मतलब प्राइस अपसाइड जा सकता है। अगर प्राइस स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो प्राइस ऑपोजिट डाउन साइड पे मूव कर रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इस स्विंग को ग्रैब किया एंड
डाउन साइड रिएक्ट किया। तो जब भी प्राइस स्विंग लो को ग्रैब करता है एंड स्विंग लो को ग्रैब करने के बाद यहाँ पे आप देखो एक प्रॉपर रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट कर रहा है। ये रेस्पेक्टिंग कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये रेस्पेक्टिंग कैंडल के बारे में अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, हर एक हैमर कैंडल रेस्पेक्टिंग कैंडल नहीं होता है, तो अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम किया, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आप फिर से वेट कीजिए कि प्राइस जब इस लेवल पे आ रहा है, पहली बात तो आपको यहाँ पे देखो डिमांड पे ही एंट्री मिल जाता है। ये जो डिमांड रेस्पेक्टिंग कैंडल के थ्रू क्रिएट हुआ है ना, स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद ये जो एक्सपेंशन फेज आया है, तो इस लेवल से ही आपको एंट्री मिल जाता। बाद में अगर यहाँ से भी अगर आप एंट्री मिस कर देते हो तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप भी था लोअर टाइम फ्रेम का। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट से भी आपको देखो नेक्स्ट एंट्री मिल रहा है। अगर आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो कोई बात नहीं, आप और भी ज्यादा कंफर्मेशन लो, ठीक है। वेट करो, जब भी आपके मन में डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आपको वेट करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे कंप्लीटली प्राइस ने क्लोज किया, ये आप एक ऑर्डर फ्लो का लेवल बोल सकते हो। प्रॉपर ये एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया। अभी ऐसे केस में हम इस हाई की जगह यहाँ पे बॉडी तक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाईज है एंड प्रॉपर तरीके से ये कोई फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग भी नहीं है। तो यहाँ से भी हम अपना एंट्री ले सकते थे। इसको भी अगर आप मिस कर देते हो तो यहाँ से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ से भी एंट्री लिया जा सकता था। यहाँ से भी एंट्री मिस कर देते हो तो आप देखो यहाँ पे हर एक प्राइस मोमेंटम का रीजन समझने की ट्राई करो कि कैसे प्राइस मोमेंटम करते हुए अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था एंड यहाँ से तो आप एंट्री ले ही सकते थे। अगर फिर से यहाँ से एंट्री मिस कर देते तो यहाँ से ले सकते थे। तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन था एंड आपके पास रीजन था प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉपर स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद एक एक्सपेंशन फेज आया है, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा सप्लाई एरिया भी था, ठीक है। अभी ये सप्लाई एरिया प्राइस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली रिवर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है। तो ऑब्वियसली एक लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई हायर टाइम फ्रेम की लेवल को डिफेंड नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस सप्लाई ने थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो दिया, लेकिन बाद में इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सप्लाई एरिया था यहाँ पे इस लेवल पे, वो भी सेम देखो यहाँ से प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि प्राइस सप्लाई एरिया पे है, क्योंकि स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद एक प्रॉपर एक्सपेंशन फेज है एंड यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से थोड़ा तो रिएक्शन आना था, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस रिवर्स तो नहीं कर पाया। क्यों? फिर से सेम रीजन, प्राइस हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस डिमांड से भी रिएक्ट किया, सेम रीजन सेम तरीके से रिएक्ट किया। देखो ये डिमांड से आप फिर से आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक एक्सपेंशन फेज क्रिएट किया एंड यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है एंड लिक्विडिटी क्यों ग्रैब कर रहा है, क्योंकि नीचे एक डिमांड था, तो वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस अपसाइड जा रहा है एंड यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्रिएट किया एंड यहाँ से डायरेक्टली एंट्री लिया जा सकता था। या फिर इसके नीचे जो ये जो स्मॉल बॉडी कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये भी एक डिमांड एरिया है। तो इस डिमांड एरिया के ऊपर भी आप अपना एंट्री ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से प्राइस अपसाइड मूव किया, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप। हर एक सप्लाई एरिया पे जाके प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करके अपसाइड जाता है। फिर वापस जब इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके प्राइस नीचे आया तो आपको देखो एक वी शेप रिवर्सल दिखा। ये जो वी शेप रिवर्सल है, इस केस में हम ये जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है जिसको कंप्लीटली प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया, ये जो लेवल है ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा होने के पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है कि प्राइस ये हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है। जिस फेयर वैल्यू गैप को मैनिपुलेट किया गया एक्चुअली वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है एंड वहां से फिर से जब प्राइस आता है तो वहां से ही हम अपना एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली अपना एंट्री ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ से भी तो थोड़ा रिजेक्शन आया, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना कोई वी शेप रिवर्सल है, ना कोई डिमांड एरिया प्रॉपर तरीके से क्रिएट हुआ है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख रहा है, प्रॉपर प्रॉपर एक शार्प मोमेंटम भी दिख रहा है एंड यहाँ पे देखो स्मॉल बॉडी कैंडल के साथ एक प्रॉपर मोमेंटम, मतलब ये हमारे लिए एक डिमांड भी है। तो ये कंप्लीट एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है एंड नीचे भी एक डिमांड है। तो ऐसे केस में सिंपली आपको याद रखना है, आप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जिसको मैनिपुलेट किया गया है, जिसको हम इन्वर्जन भी बोलते हैं, तो यहां से एंट्री ले सकते हो
एंड आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली रीसेंट स्विंग लो के ऊपर रहेगा। एंड आप अपने हिसाब से 1:2, 1:3 या नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। नियरेस्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से 1:2 या 3 को अचीव कर पाते हो, दैट इज एनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ऐसे ही आपको अपना जो ट्रेड्स है वो लेना है। आपको ये समझना है कि कब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हाई पॉसिबिलिटी की लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब जाके आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये सभी जगह काम करेगा सेम तरीके से, कोई भी मार्केट हो। क्योंकि मार्केट का जो अल्टीमेट कंसेप्ट है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंसेप्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। जो अल्टीमेटली स्मार्ट मनी का काम करने का तरीका है वो हर एक मार्केट में सेम ही है। तो आपको देखो यहाँ से ऐसे रिएक्शन क्यों आ रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि ऐसे रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्यों प्राइस अपसाइड जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी मोमेंटम रैंडम नहीं होता है। तो पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने जो कंसेप्ट कहा उसके बाहर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस एग्जैक्टली इसी लेवल से रिएक्ट भी किया। प्रीवियसली प्राइस ने देखो ये जो स्विंग हाई को ब्रेक किया था, इसी स्विंग हाई के नीचे आने के बाद इतना ह्यूज एक गैप अप दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ह्यूज गैप अप आप देख सकते हो। जितना हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है, उतना ही लंबा गैप अप आपको मिल रहा है। तो जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वो लोग सोचते हैं कि न्यूज की वजह से गैप अप आ गया, लेकिन असली रीजन कभी भी न्यूज नहीं है। मैंने बोला कि कोई भी प्राइस मोमेंटम रैंडम नहीं होता है। हर एक मोमेंटम के पीछे जो रीजन है वो चार्ट ही आपको पहले से बता देगा, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इतना लंबा गैप अप जो हो रहा है इतने पॉइंट्स का, तो उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि क्या है रीजन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स का गैप अप यहाँ पे प्राइस ने आया, अपसाइड मोमेंटम दिया, ये तो बहुत पहले की बात है। हम बात करेंगे रीसेंट प्राइस एक्शन की। ये जो मोमेंटम है ये क्यों लास्ट 3 वीक से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है प्राइस। तो एक बार के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, ये जो वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो लेवल था वो तो एक बार के लिए काम कर गया, अभी ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये जो स्मॉल रेंज कैंडल बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे एक स्मॉल बॉडी के साथ, ये क्या है? ये एक्चुअली डिमांड एरिया ही तो है। क्यों डिमांड एरिया है? क्योंकि यहां से अगर आप नेक्स्ट कैंडल को देखोगे ना, ये एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन हुआ है। गैप अप मतलब क्या है? गैप अप मतलब ऐसा तो नहीं है कोई रैंडम प्राइस मोमेंटम स्टार्ट हो गया। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहाँ पे हुआ है वो इनविजिबल है एक्चुअली। तो अल्टीमेटली ये कैंडल स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ। तो अल्टीमेट ये जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल, वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है। मतलब आप समझो कितना बड़ा एक्सपेंशन फेज आपको देखने को मिल रहा है आफ्टर अ स्मॉल बॉडी कैंडल। तो इसको भी हम एक डिमांड एरिया मार्क कर सकते हैं। मतलब अगर कोई स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद आपको एक प्रॉपर गैप अप या गैप डाउन दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, एंड उसके बाद भी अपना मोमेंटम प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन है। तो वहां पे प्राइस आया, देखो एग्जैक्टली इसी लेवल से प्राइस ने रिएक्ट किया है, ठीक है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लाइक 1 आवर पे अगर हम देखें तो फिर से प्राइस ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे भी डिमांड क्रिएट किया है। फिर से देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडल है, एंड यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली रिएक्शन कर रहा है। इसको और भी ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड किया जा सकता था। तो यहाँ पे देखो फिर से ये जो 1 आवर का डिमांड था, ठीक है, इस 1 आवर के डिमांड पे अप्रोच करने के बाद पहले तो प्राइस ने एक लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, जो कि एक एक्स्ट्रा एडेड कंफर्मेशन है आपके लिए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, एक वी शेप रिवर्सल क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने एक वी शेप रिवर्सल क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और भी कंफर्मेशन है, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। लाइक यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट किया गया है इसके ऊपर। उसके बाद यहां से देखो कंप्लीटली एक रेस्पेक्टिंग कैंडल आपको दिख रहा है, रेस्पेक्टिंग कैंडल। तो ये रेस्पेक्टिंग कैंडल के साथ ही आप अपना एंट्री प्लेस कर सकते थे। हालांकि आप अभी तक समझ पाओगे कि हायर टाइम फ्रेम पर भी बहुत ज्यादा कंफर्मेशन था, लाइक वीकली से हमने डेली पे मूव किया, डेली से 1 आवर एंड 1 आवर से 5 मिनट। तो ऐसे अगर आप टॉप डाउन अप्रोच को समझ पाओगे तो आप हर एक प्राइस मोमेंटम के पीछे रीजन भी समझ पाओगे। एंड यहाँ पे भी देखो जो सप्लाई एरिया है ना, यहाँ पे जो सप्लाई एरियाज है, ये जो सप्लाई एरिया है, थोड़ी देर के लिए प्राइस तो यहाँ से रिजेक्ट किया, लेकिन प्राइस उसको होल्ड नहीं कर पाया, तोड़ दिया। अभी यहाँ पे अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए भी वेट करते हो, लाइक यहाँ पे आपने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं एंट्री करूंगा, तो भी आप एंट्री कर सकते हो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर, या ये जो डिमांड एरिया फिर से क्रिएट हुआ है स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद एक एक्सपेंशन फेज, उसी डिमांड एरिया से प्राइस ने फिर से रिएक्ट किया।
ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिमांड एरिया है प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया दिख रहा है इसको, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिमांड है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अभी आपको यहाँ से सिर्फ डिमांड के ऊपर ट्रेड लेना है, ना कि सप्लाई। देखो ये क्यों स्ट्रांग है, ऐसे स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी पे आप ट्रेड करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमेशा सही जाएगा एंड आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डिमांड के साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, अपर साइड पे लिक्विडिटी भी क्रिएट हुआ है। देखो मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी भी प्राइस ने क्रिएट किया एंड प्राइस ने ये स्ट्रक्चर को, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मोमेंटम भी किया। उसके पहले भी देखो ये छोटा मोटा डिमांड भी वर्क किया। ये जो डिमांड है पहले क्रिएट हुआ था, इतना अच्छा नहीं है फिर भी वर्क कर गया। इसके बाद यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू फिर से एक डिमांड क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स के लिए एंट्री मिस हुआ, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझो चीजों को। अभी किसी को अगर लगता है कि ये भी एक डिमांड है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डिमांड क्रिएट हुआ था ना, यहाँ पे ये जो डिमांड क्रिएट हुआ था, इसको ये जो कैंडल है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है जिसके अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ रिजेक्शन है, तो इसने प्राइस का जो डिमांड पे जो पेंडिंग ऑर्डर था उसको कलेक्ट करते हुए अपसाइड मूव किया। यहाँ पे कोई इंबैलेंस नहीं दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसे टाइप के डिमांड को इग्नोर करना चाहिए एंड लिक्विडिटी के बाद अगर कोई डिमांड आपको मिल रहा है तो वो सबसे बढ़िया होता है। यानी यहाँ पे तो इसका मोमेंटम भी आपके सामने क्लियरली विजिबल है कि कितना स्ट्रांग है, ठीक है। एंड बाद में आप देख पाओगे कि अगर हम फिर से 1 आवर पे मूव करेंगे, लाइक 1 आवर पे हम देख पाएंगे कि प्राइस अगेन एंड अगेन ये जो छोटा मोटा सप्लाई एरिया था ना स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद, ये यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, ठीक है। इसके ऊपर एक सप्लाई एरिया था यहाँ पे भी, ठीक है। ये वाला जो सप्लाई एरिया है जिसके बाद गैप भी आपको दिख रहा है एंड गैप के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रहा है, तो ये एक प्रॉपर सप्लाई एरिया था। लेकिन अल्टीमेटली इसको प्राइस ने होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि प्राइस वीकली, डेली एंड 1 आवर 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट पे चल रहा है एंड वहां पे प्राइस बुलिश है। तो बियरिश प्राइस एक्शन को आपको इग्नोर करना चाहिए। छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अगर लंबा ट्रेड लेना है, आपको अगर एक साथ बहुत ज्यादा पॉइंट्स ग्रैब करना है, तो आपको ऐसे मोमेंटम पे बाइंग के लिए जाना है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई न्यूज की वजह से रैंडम बाइंग आ रहा है। न्यूज इज ओनली द एनर्जी ऑफ द मार्केट। न्यूज सिर्फ आपको मोमेंटम प्रोवाइड करता है, लेकिन जो रीजन या लॉजिक है वो हमेशा आपको चार्ट में पहले से ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई एरिया है वो आपको वर्क करते हुए नहीं दिखेगा। वो थोड़ी देर के लिए तो रिजेक्शन दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी थोड़ा रिजेक्शन आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे लेवल्स प्राइस को डिफेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम से मूव कर रहा है एंड उसके पीछे का रीजन भी बहुत ही डीपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आई थिंक आप इसके बाद मार्केट को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से अप्रोच करोगे एंड प्रॉपर तरीके से अपना की लेवल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड ऐसे ही चार्ट्स को और भी एडवांस लेवल पे हर एक मूवमेंट पे मेरे साथ समझने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लाइव अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे तो मैं भी आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।